Hello friends, our next topic is generic shorted dictionary class in collections in C Sharp. तो फ्रेंड जिसे नाम से पता चल रहा है शॉर्टेड डिक्शनरी। शॉर्टेड मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, एक ऐसी क्लास जो वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली शॉर्ट करे। जैसे ही कोई वैल्यू या कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐड होता है तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाए। इस क्लास को अगर आप यूज़ करते हैं शॉर्टेड डिक्शनरी को तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को शॉर्ट कर देती है। ओके फ्रेंड, चलिए स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन सी शार्प द शॉर्टेड डिक्शनरी एंगुलर ब्रैकेट टी की कॉमा टी वैल्यू एंगुलर ब्रैकेट क्लोज क्लास इज यूज टू रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो फ्रेंड जैसे आपको दिखाई दे रहा है, शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास है, एक बनी बनाई क्लास है डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर, और इसमें एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये एक जेनेरिक क्लास है। तो फ्रेंड जेनेरिक क्लास की पहचान ये होती है कि उस क्लास के नेम के साथ एंगुलर ब्रैकेट लगा होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है लेस देन ग्रेटर देन साइन। तो अगर किसी क्लास के नेम के साथ, किसी मेथड के नेम के साथ, किसी इंटरफेस के नेम के साथ अगर एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं जेनेरिक। तो ये एक जेनेरिक क्लास है, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें पैरामीटर्स हैं टी की कॉमा टी वैल्यू, मीन्स ये जो क्लास है शॉर्टेड डिक्शनरी, ये जब किसी वैल्यू को ऐड करते हैं हम तो उसके साथ में हमें की भी पास करनी होती है, ठीक है फ्रेंड। तो अब ये जेनेरिक क्लास है, तो जेनेरिक क्लास में टी की मतलब जो आप की इंसर्ट करेंगे उसकी टाइप आपको बतानी पड़ेगी। कंपाइल टाइम पे आपकी की किस डेटा टाइप की है और आपकी जो वैल्यू है वो किस टाइप की है। तो कंपाइल टाइम पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि मेरी की किस डेटा टाइप की होगी और मेरी जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप की होगी। दिस इज कॉल्ड जेनेरिक, ठीक है। और इसमें की वैल्यू का पेयर बनता है। दिस पेयर इज इन शॉर्टेड फॉर्म एंड द शॉर्टिंग इज डन ऑन द की, ठीक है फ्रेंड। तो जो भी आप वैल्यू ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा की के बेस पे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस क्लास डिफाइंड अंडर सिस्टम डॉट कलेक्शन ऑफ जेनेरिक नेम स्पेस। तो अगर आप इस क्लास को यूज करना चाहते हैं शॉर्टेड डिक्शनरी को तो आपको नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक। इन शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास द कीज आर इम्यूटेबल, ऑलवेज यूनिक एंड कैन नॉट बी नल। तो फ्रेंड इसमें जो की ऐड करेंगे आप वो रिपीट नहीं कर सकते, आप की को रिपीट नहीं कर सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि शॉर्टिंग की के बेस पे होती है। अगर कोई की डिफरेंट डेटा टाइप की मिली या फिर नल मिली तो शॉर्टिंग नहीं होगी, एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है मैम। यू आर अलाउड टू यूज नल इन वैल्यूज इफ द टाइप ऑफ वैल्यू इज ऑफ रेफरेंस टाइप। तो फ्रेंड आप वैल्यू को नल कर सकते हैं, आप किसी की को नल नहीं कर सकते, लेकिन आप वैल्यू को नल रख सकते हैं। वैल्यू नल कब होगा? अगर आपने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड किया, ठीक है फ्रेंड। ये हम प्रैक्टिकल से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस फॉर शॉर्टेड अनशॉर्टेड डेटा। तो फ्रेंड ये एक बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, एक बहुत अच्छी बनी बनाई क्लास है। ये बहुत ही फास्ट डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें इंसर्शन, डिलीशन, एक्सेसिंग ऑफ डेटा, अनशॉर्टेड डेटा बहुत फास्ट है। इसमें इंसर्शन बहुत जल्दी होता है, डिलीशन बहुत जल्दी होता है और आप इसको डिस्प्ले या फेच बहुत जल्दी कर सकते हैं। द की वैल्यू पेयर ऑफ द शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास इज रिट्रीव्ड बाय यूजिंग द की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड अगर आप वैल्यू फेच करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट से तो आप की वैल्यू पेयर स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए फ्रेंड हम यूज़ करेंगे की वैल्यू पेयर। ओके फ्रेंड, अगर आप किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास के ऑब्जेक्ट में तो फ्रेंड आपको यूज़ करना पड़ेगा ऐड मेथड। तो ऐड मेथड की हेल्प से मैं किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकता हूँ। तो देखो फ्रेंड कैसे किया। तो सबसे पहले मुझे क्लास का नाम लिखा मैंने शॉर्टेड डिक्शनरी एंगुलर ब्रैकेट इंट कॉमा स्ट्रिंग मैंने पास किया। कंपाइल टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा कंपाइल टाइम पे कि मेरी की किस डेटा टाइप की होगी, वैल्यू किस टाइप की होगी। तो यहाँ पे मैंने पास किया इंट, तो मीन्स मेरी की इंटीजर टाइप है और मैंने वैल्यू पास की स्ट्रिंग टाइप की। ऑब्जेक्ट बनाया माई डी आर इज इक्वल टू न्यू शॉर्टेड डिक्शनरी इंट कॉमा स्ट्रिंग। तो देखो फ्रेंड ऑब्जेक्ट डॉट एड मेथड यूज़ करेंगे। तो मैंने एंगुलर ब्रैकेट में लिखा, सॉरी ब्रैकेट में लिखा 1 कॉमा डॉग। तो मेरी जो की है वो इंटीजर टाइप है, तो 1 इंटीजर है और डॉग मैंने डबल कोड में लिखा तो स्ट्रिंग है। इस तरह से हम ऐड करते चले गए और फिर प्रिंट कराने के लिए हम लिखा फॉर ईच की वैल्यू पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग पेयर इन ऑब्जेक्ट, जो आपकी शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसको प्रैक्टिकल से करते हैं, प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड हमारा टॉपिक है जेनेरिक शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास। तो इसके लिए मुझे एक नेम स्पेस का ऐड करना पड़ेगा पहले, जेनेरिक नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक। अब मुझे शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास मिलेगी
शॉर्टेड डिक्शनरी देखो फ्रेंड, मैंने जैसे लिखा शॉर्टेड, तो विजुअल स्टूडियो का इंटेलिजेंस में दिखा रहा है शॉर्टेड डिक्शनरी। शॉर्टेड डिक्शनरी को सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो देखिए फ्रेंड आपको डेफिनेशन दिख जाएगी। शॉर्टेड डिक्शनरी डेफिनेशन है टी की कॉमा टी वैल्यू, मीन्स की टाइप पूछ रहा है वो, वैल्यू की टाइप पूछ रहा है, तो कंपाइल टाइम पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए फ्रेंड मैंने लिखा इंट कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है फ्रेंड। ऑब्जेक्ट बनाएंगे शॉर्टेड ठीक है फ्रेंड। शॉर्टेड डिक्शनरी इंट स्ट्रिंग, मैंने कंपाइल टाइम पे डिसाइड किया कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास का वो की को इंटीजर टाइप में ऐड करेगा और वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप में ऐड करेगा, ठीक है फ्रेंड। अब ऐड करेंगे वैल्यू, शॉर्टेड डिक्शनरी ओबीजे डॉट ऐड मेथड की हेल्प से हम ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसकी पैरेंथेसिस ओपन की मैंने, पैरेंथेसिस ओपन करने पर देखिए जैसे ही पैरेंथेसिस ओपन की तो आपने लिखा शॉर्टेड डिक्शनरी पास किया आपने इंट कॉमा स्ट्रिंग, की आपकी इंटीजर टाइप है, वैल्यू आपकी स्ट्रिंग टाइप है, डॉट ऐड, तो ऑटोमेटिकली ऐड मेथड के अंदर की हो गया इंटीजर और वैल्यू हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें पास करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने पास किया 4 कॉमा yahoo.com, फिर सेकंड bing.com, 5 altavista.com, 3 ask.com, 1 तो फ्रेंड मैंने कुछ सर्च इंजन के नेम ऐड किए रैंकिंग वाइज, अनऑर्डर में किया है। सपोज गूगल की फर्स्ट रैंकिंग है तो सबसे नीचे ऐड किया है, मैं चाहता हूँ ये शॉर्ट भी हो जाए, तो जब मैं इसे ऐड करूँ तो ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट भी हो जाता है, हम चेक भी करेंगे शॉर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने कुछ इस तरह से डेटा ऐड किया रैंकिंग के हिसाब से, yahoo.com की 4 रैंक है, bing.com की 2nd रैंक है, तो मैं चाहता हूँ ये जब प्रिंट हो तो ऑर्डर वाइज प्रिंट हो, अनऑर्डर में ऐड किया लेकिन प्रिंट ऑर्डर वाइज होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो क्या मैं किसी, चलिए इसको प्रिंट करते हैं, पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर ईच सर्च इंजन रैंकिंग। तो फ्रेंड मैंने आपसे कहा था अगर आप ऑब्जेक्ट से वैल्यू फैच करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर इसमें डिसाइड करना पड़ेगा, जो वहाँ पे हमने डिसाइड किया था वही हम पास करेंगे यहाँ पे, आइटम इन शॉर्टेड डिक्शनरी ओबीजे। की ठीक है, की वैल्यू पेयर को हमने प्रिंट किया है। ठीक है फ्रेंड, सर्च इंजन रैंकिंग, तो मैंने प्रिंट करने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ किया। की वैल्यू पेयर क्या है, स्ट्रक्चर। इसके डेफिनेशन चेक करेंगे आप तो ऊपर आएगा फ्रेंड स्ट्रक्चर, देख लीजिए। देखिए की वैल्यू पेयर के ऊपर मैं पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो वो दिखा रहा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर, वैल्यू टाइप, वैल्यू होल्ड कर रहा है, वैल्यू पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत फास्ट है। ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को फॉलो नहीं करना, हमने यहाँ पे वेयर कीवर्ड यूज़ नहीं किया, कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया। ठीक है, वैल्यू से हम ऑब्जेक्ट से हम वैल्यू फैच कर रहे हैं।
ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, पहले बिल्ड करते हैं, प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा नहीं हो रहा है, बिल्ड सक्सीड। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने डेटा ऐड किया था अनऑर्डर में, आप देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले ऐड किया था yahoo.com 4 की, फिर bing.com 2, altavista.com 5, ask.com 3, google.com 1। तो अपने आप शॉर्ट हो गया। देखो की सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 google.com, 2 पे bing.com, 3rd पे ask.com, 4th पे yahoo.com, 5th पे altavista.com। तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया, जैसे ही ऐड होगा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप, अगर आपने अभी इंटीजर दिया है तो आप कोई और की भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। शॉर्टेड डिक्शनरी। अब आप चाहते हैं की को स्ट्रिंग टाइप बनाना, ये स्ट्रिंग, और आपकी वैल्यू इंटीजर टाइप है। तो देखो फ्रेंड, ये स्ट्रिंग को भी शॉर्ट करेगा, इसमें ऐड करेंगे हम। तो देखो फ्रेंड, इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। तो डेफिनेशन में आपको दिख जाएगा। अब हमने क्या पास किया है, अब हमने की को स्ट्रिंग रखा है, वैल्यू को इंट रखा है। तो देखो ऐड मेथड में अपने आप आ रहा है स्ट्रिंग की कॉमा इंट वैल्यू, चेंज हो गया। पहले क्या था, हमने की इंट रखी थी, फिर वैल्यू इंट स्ट्रिंग थी, लेकिन अब हमने की को स्ट्रिंग रखा और वैल्यू को इंट रखा है, तो अपने आप चेंज हो गया सेकेंड ऑब्जेक्ट में। तो अब देखो, तो मैंने यहाँ लिखा 1 कॉमा वैल्यू 10। ठीक है फ्रेंड, फिर मैंने लिखा की को 2। तो देखो फ्रेंड, ये स्ट्रिंग को भी शॉर्ट करेगा, 5 6। मैंने अलग अलग अल्फ़ाबेट से रखा है, OTFX। देखना चाहता हूं मैं कि शॉर्ट करेगा नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड, इसको प्रिंट करेंगे। अल्फाबेटिकल शॉर्टिंग। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 2 कर देंगे और सब ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग और इंट, तो यहाँ पे हम देना पड़ेगा स्ट्रिंग इंट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अब ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से भी शॉर्ट करेगा। अब हमारी की क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, तो वो स्ट्रिंग को शॉर्ट करेगा। देखेंगे पहले कौन सा है अल्फ़ाबेटिकली। तो देखो फ्रेंड, मैं इसको बिल्ड करता हूँ। अब इसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट देखिए। तो देखो फ्रेंड, पहले कौन सा आया, सबसे पहले हमने ऐड किया था 1, लेकिन आ क्या रहा है आउटपुट में 5 अल्फ़ाबेटिकली। F पहले आता है, फिर आया 1, F के बाद O 1, वैल्यू 10, 1 की 10, 5 की 30, 1 की 10, फिर O के बाद आता है S 6, वैल्यू 40, फिर S के बाद आता है T अल्फ़ाबेटिकली, फिर 2। तो देखिए फ्रेंड, उसने स्ट्रिंग को भी शॉर्ट कर दिया। तो आप स्ट्रिंग से भी शॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, और आप इंटीजर से भी शॉर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक शॉर्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं कोशिश करता हूँ इसमें डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने की। सपोज ये मैं फिर से ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखो ये ऐड होगा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि की को रिपीट करूँ, क्या रिपीट हो सकती है की, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, वैल्यू भी रिपीट कर दी मैंने, की भी रिपीट कर दी। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये पॉसिबल है। बिल्ड करता हूँ इसको। तो देखो फ्रेंड, कंपाइल टाइम पे तो एक्सेप्ट हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्या रन होगा। देखिए फ्रेंड, एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन है आपके सामने, आपने डुप्लीकेट की इंसर्ट की। एक्सेप्शन है एन एंट्री विद द सेम की ऑलरेडी एग्जिस्ट।
आपने पहले से एक की ऐड कर रखी है, उसी को फिर से ऐड कर दिया, जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ गई है। तो आप डुप्लीकेट की को इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आपका देखिए, यहाँ पे भी आपका 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो आप डुप्लीकेट की इंसर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टिंग करता है की के बेस पे, तो उसने डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट करने से मना कर दिया। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, हमने वैल्यू इंसर्ट की, मैंने जो पैरामीटर पास किए, मेरा की इंटीजर टाइप, वैल्यू स्ट्रिंग टाइप। क्या हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं इसमें? कोशिश करते हैं। क्या ये क्लास किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड करा सकती है अपने अंदर? चेक करेंगे। तो इसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी मुझे। क्लास एक क्लास बनाई मैंने, स्टूडेंट इन्फोस। प्रॉपर्टीज बनाएंगे, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट होगा कोर्स नेम, नेक्स्ट होगा एडमिशन ईयर, तो फ्रेंड मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट इन्फोस, उसमें प्रॉपर्टी बनाई स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन ईयर। ठीक है। अब मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसे इनिशियलाइज करूंगा, वैल्यूज ऐड करूंगा उसमें, और फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं ऐड करूंगा शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो मैं चेक करना चाहता हूँ क्या शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ऐड करता है नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए चेक करेंगे। तो पहले स्टूडेंट इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, student1 is equal to new student name is equal to Prakash1, course name is equal to BTech, ओके फ्रेंड। एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एरर आ रही है इसमें, ओके क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिखा है, इसको इंट कर देते हैं, एडमिशन ईयर इंट कर देते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 1, उसमें मैंने वैल्यू सेट कर दी, स्टूडेंट नेम प्रकाश 1, कोर्स नेम, देन ईयर। ठीक है। ऐसे ही मैं 4 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें वैल्यू ऐड करूंगा 2 3 4, फिर करेंगे स्टूडेंट 2 प्रकाश 2, स्टूडेंट 3 प्रकाश 3, स्टूडेंट 4 प्रकाश 4। ठीक है फिर, तो मैंने 4 ऑब्जेक्ट बना लिए क्लास के, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को, स्टूडेंट इन्फो क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे डिक्शनरी क्लास के ऑब्जेक्ट में। ठीक है। तो चलिए फिर से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे शॉर्टेड डिक्शनरी। अब मैं डिसाइड करूंगा मेरी की किस टाइप की होगी, वैल्यू किस टाइप की होगी। तो की रखा मैंने इंटीजर, और वैल्यू होगा स्टूडेंट इन्फोस क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया शॉर्टेड डिक्शनरी, मैंने इसमें पास किया, मेरी जो की होगी वो इंटीजर टाइप होगी, और जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट किसका होगा, स्टूडेंट इन्फो जो हमने बनाई क्लास, स्टूडेंट इन्फोस क्लास का। फिर मैं शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू शॉर्टेड डिक्शनरी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट में ऐड करूंगा स्टूडेंट इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, डॉट ऐड। तो देखो फ्रेंड, जैसे ही मैंने पैरेंथेसिस ओपन की, तो अब ये जो शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये ऐड कर रहा है, इसकी डेफिनेशन आ रही है कि इंटीजर टाइप है, और स्टूडेंट इन्फो जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट इन्फोस क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो इसको ऐड करेंगे। तो मेरी जो की होगी वो स्टूडेंट आईडी होगी। तो स्टूडेंट आईडी सपोज मैं पास कर रहा हूँ 107, स्टूडेंट 1,
ठीक है। फिर मैंने स्टूडेंट आईडी ली 5, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, 8, स्टूडेंट 4। तो सपोज कीजिए मैंने जो की बनाई है वो स्टूडेंट आईडी बनाई है, स्टूडेंट आईडी, और जो वैल्यू है वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन वो इन ऑब्जेक्ट्स में है। तो स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी 107 है उसकी इन्फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट में है, जिस स्टूडेंट की जिसकी स्टूडेंट आईडी 105 है उसकी इन्फॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट में, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, अब इसको प्रिंट करेंगे। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, वही तरीका फ्रेंड, की वैल्यू पेयर जो हमने उस ऑब्जेक्ट में पास किया, इंट कॉमा स्टूडेंट इन्फोस आइटम इन। अब इस ऑब्जेक्ट की बात करें, इसमें डेटा है, इसके प्रिंट करेंगे कंट्रोल वी। ठीक है फ्रेंड, इसमें डेटा है, इससे प्रिंट कराएंगे। तो पहले मुझे इस आइटम में जो की है, इस की से मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए फ्रेंड, पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट में की है 107, तो इस की हेल्प से मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा। और ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का, स्टूडेंट इन्फो। तो हम इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ से की एक्सेस करेंगे, आइटम डॉट की। ठीक है फ्रेंड, तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे की होगी, आइटम डॉट की हेल्प से मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लूँगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आ जाएगा, स्टूडेंट्स इन्फो में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कंसोल और राइट लाइन, ओके फ्रेंड। फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम मिलेगा आपको इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के पास है सारी वैल्यूज। स्टूडेंट नेम, आफ्टर दैट कोर्स नेम, dot course name dot admission year, एक ही लाइनें प्रिंट कराएंगे फ्रेंड। तो एक ही लाइनें प्रिंट कराने के लिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, एक लाइन खींचेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने एक एक करके ऑब्जेक्ट एक्सेस किया। कौन सा ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस किया की हेल्प से, और उनको प्रिंट किया। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको प्रिंट करते हैं, देखिए कैसे प्रिंट होगा। ये देखिए फ्रेंड, पहले हमने वैल्यू सेट की थी, वैल्यू टाइप सर्च इंजन रैंकिंग, पहले हमने वैल्यू ऐड की थी इंटीजर टाइप, वैल्यू स्ट्रिंग टाइप। फिर मैंने की को बनाया स्ट्रिंग, वैल्यू थी इंटीजर, यहाँ भी शॉर्ट हुआ, यहाँ भी शॉर्ट हुआ। अब देखो फ्रेंड, मैंने फिर एक
एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास का, जिसमें की स्टूडेंट आईडी थी और वैल्यूज ऑब्जेक्ट था। तो मैंने जैसे की ऐड की तो देखो शॉर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं, आपको दिखाए तो यहाँ पे पहले मैंने ऐड किया था 107, फिर 105, 103। तो देखो फ्रेंड सबसे पहले कौन सा प्रिंट हो रहा है 103, फिर उससे बड़ा 105, फिर उससे बड़ा 107, फिर उससे बड़ा 108। तो ऑटोमेटिकली की के बेस पर ऑब्जेक्ट शॉर्ट हो गए। तो आपको दिखाई दे रहा है 103 प्रकाश 3 बीटेक सीएससी एडमिशन ईयर इज, ठीक है। तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो फ्रेंड हम वैल्यू टाइप तो ऐड कर ही सकते हैं, ये सब वैल्यू टाइप है ऊपर, ये भी वैल्यू टाइप। तो हम वैल्यू टाइप के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। देखो हमने ऑब्जेक्ट भी ऐड किया है, की के साथ में ऑब्जेक्ट ऐड किया और ऑब्जेक्ट हमने प्रिंट कर दिया। तो शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास वैल्यू टाइप तो ऐड करती है, लेकिन अपने अंदर रेफरेंस टाइप भी ऐड करती है, मीन्स किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जेनेरिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इंसर्शन डिलीशन में बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसके बाद आपका होता है ऐड, हमने किया, ऐड कर दिया हमने। ऐड करने के बाद आता है रिमूव। रिमूव मेथड में अंदर मांगता है टी की, मीन्स टी की के बेस पे आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए रिमूव करते हैं। तो रिमूव करते हैं फ्रेंड, पहले वाले ऑब्जेक्ट में रिमूव कर देता हूं मैं, शॉर्टेड ओबीजे डॉट रिमूव। तो देखो फ्रेंड इसकी डेफिनेशन, रिमूव मेथड क्या कहता है, रिमूव मेथड की पैरेंथेसिस ओपन करता हूं तो ये मांग रहा है इंट की। क्यों? क्योंकि आपने शॉर्टेड डिक्शनरी ओबीजे जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसमें की इंटीजर टाइप है, तो इसलिए वो की मांग रहा है, इंटीजर टाइप की, ठीक है फ्रेंड। तो देखो मैं पास कर रहा हूँ, सपोज 3 पास कर रहा हूँ, तो 3 वाला प्रिंट नहीं होगा। मैं रिमूव करना चाहता हूँ ये थर्ड नंबर की वैल्यू, जो की थर्ड नंबर की, ये रिमूव हो जाए। तो देखो फ्रेंड प्रिंट नहीं होगा प्रिंट करने में। तो देखिए फ्रेंड 3 नहीं आएगा, 1 2 4 5, 3 रिमूव हो गया है। 1 2 3 आना चाहिए, लेकिन हमने 3 को रिमूव कर दिया है, रिमूव 3, तो 3 प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है फ्रेंड। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रिमूव के बाद आता है आपका क्लियर। क्लियर मेथड से फ्रेंड सपोज कीजिए आपके ऑब्जेक्ट में 1 लाख वैल्यूज़ हैं, तो आप अगर एक एक करके रिमूव करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही बारी में पूरा ऑब्जेक्ट खाली हो जाए शॉर्टेड डिक्शनरी क्लास का, तो आप क्लियर मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट खाली हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको, सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ, डॉट क्लियर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है शॉर्टेड डिक्शनरी पूरा का पूरा खाली हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड क्या देखते हैं प्रिंट होगा, ये सर्च इंजन रैंकिंग प्रिंट होगी। तो देखिए फ्रेंड सर्च इंजन रैंकिंग कुछ भी नहीं है, खाली आ रहा है। एम्प्टी हो गया ऑब्जेक्ट आपका, एक ही बारी में खाली हो गया, ठीक है। तो क्लियर मेथड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही बारी में खाली कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है कंटेन्स की एंड कंटेन्स वैल्यू। तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई की एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड कैसे करेंगे, अब मैं कंटेन्स की चेक करूंगा, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, कंटेन्स की डॉट कंटेन्स की मैं चेक करना चाहता हूँ। सपोज मेरे ऑब्जेक्ट में 1 लाख कीज़ है, मैं चेक करना चाहता हूँ कोई की एग्जिस्ट करती नहीं करती है, तो कंटेन्स की। तो ये इंट की मांग रहा है क्योंकि इंटीजर टाइप है, तो सपोज मैंने पास किया 2, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है फ्रेंड। तो चेक करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन की एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है फ्रेंड। मैं चेक करना चाहता हूँ कि सेकंड नंबर की एग्जिस्ट करती नहीं करती है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। तो देखिए फ्रेंड की एग्जिस्ट और नॉट ट्रू, क्या रिटर्न कर रहा है फ्रेंड, ट्रू, एग्जिस्ट करती है, ओके। देखिए हमने 3 पास किया था तो 3 यहाँ पे है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब मैं 6 पास करता हूँ फ्रेंड, सपोज 6 नहीं है इसमें, तो मैं 6 पास करता हूँ, क्या रिटर्न करेगा ये, तो देखिए फ्रेंड 6, अब इसमें 6 एग्जिस्ट नहीं करती, 5 तक है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट मेथड है कंटेन्स वैल्यू। वैल्यू एग्जिस्ट और नॉट, वैल्यू एग्जिस्ट नॉट चेक करेंगे, कंटेन्स वैल्यू, वैल्यू आपकी स्ट्रिंग टाइप है तो हम स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ से सपोज मैं लेता हूँ, ये चेक कर लेता हूँ मैं,
सपोज आपके ऑब्जेक्ट में 1,00,000 वैल्यूज और आप चेक करना चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है वैल्यू, तो आप यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन को। तो मैं चेक करना चाहता हूँ altavista.com एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, तो अगर करता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखिए फ्रेंड, वैल्यू एग्जिस्ट होना ट्रू, हमने क्या प्रिंट किया है altavista, हमने इसको चेक किया था और ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड, सपोज मैं अब कोई और चेक करता हूँ altavista2 कर देता हूँ altavista2.com, तो देखिए क्या रिटर्न करेगा ये। तो देखिए फ्रेंड altavista2.com मैंने चेक किया फॉल्स, altavista2.com एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर को। बहुत अच्छी क्लास है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर बनी बनाई, बहुत फास्ट है ये अपने अंदर वैल्यू टाइप भी इंसर्ट कर सकती है, आप इसके अंदर रेफरेंस टाइप भी ऐड करा सकते हो, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी ऐड करा सकते हो। तो इसका इंसर्शन, डिलीशन और फैचिंग डिस्प्ले बहुत फास्ट है। ये डेटा स्ट्रक्चर बहुत एडवांस्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क के बनी बनाई क्लास है ये। तो प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, हम जेनेरिक क्लासेस ही यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।